चलिए देखिए, आज हम आपको प्रश्नावली 3.1 के, ठीक है ना, दो चरला रैखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। प्रश्नावली 3.1 देखिए, 3.1 में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये सब के सब वर्ड प्रॉब्लम है, शब्द समस्या, समझ गए ना। आफ्ताब अपनी पुत्री से, आफ्ताब किसी का नाम है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद, समझ गए ना। क्वेश्चन देखिए, तो ये जो है ना, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है ना कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको क्या करना है कि सबसे पहले इसका समीकरण निकालना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो है आपका प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली कितना है 3.1, ठीक, 3.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था बताइए? आफ्ताब। तो बताइए, आफ्ताब के उम्र निकालने के लिए पुत्री का जानना जरूरी है कि नहीं? तो पहले पुत्री को मानना पड़ेगा और इसका आफ्ताब के ही मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो इसको हम एक उम्र जो है आफ्ताब के मान लेते हैं और एक पुत्री के मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि मान लिया, देखिए ध्यान से, मान लिया कि आफ्ताब है ना, आफ्ताब, ठीक है, आफ्ताब का उम्र x वर्ष तथा पुत्री का है ना, आफ्ताब का वर्तमान आयु लिखेगा, उम्र लिखेगा, वर्तमान उम्र, ठीक है, वर्तमान उम्र, ठीक, वर्तमान मतलब अब वाला, x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु, उम्र कितना हो जाएगा, कितना, y वर्ष हो गया दोनों के। अब देखिए पहले स्थिति में, नहीं पहले प्रश्न से, पहला प्रश्न में क्या कहता है से देखिएगा। पहले प्रश्न में है कि 7 वर्ष पूर्व, तो पहले तो इसको मिटा दीजिए, पहले 7 वर्ष निकालना पड़ेगा ना। तो लिखते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र, बताइए कितना हो जाएगा। तो पूर्व कह रहा है ना, पहले ना, अभी वाला उम्र में से पहले वाला क्या कर देना है, अभी वाला उम्र में से जो वर्तमान आयु है वो क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका अभी उम्र जो है आपका, पहले समझ लीजिए, अभी मान के चलिए आपका उम्र 18 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले 2 घटा देंगे, यानी वर्तमान उम्र में से क्या कर देना है, घटा देना है। चलिए, तो अभी जो है देखिए यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र कितना था, अभी जो है x है, इसमें 7 वर्ष घटेगा ना। तो इसी प्रकार बताइए पुत्री के भी घटेगा ना। तो यहाँ 7 एवं लिखेंगे, एवं 7 वर्ष पूर्व पुत्री वर्तमान पुत्री की उम्र, यहाँ वर्तमान मत लिखिएगा क्योंकि 7 वर्ष पहले के बाद बता रहा है, वर्तमान बोलते हैं अब वाला को, समझ रहे हो ना। अभी जो भी हम लोग के उम्र है ना वो वर्तमान उम्र है। अब 5 साल पहले के बात करेंगे तो ये वर्तमान होगा, ये तो भूतकाल के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो उम्र कितना हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष, समझ रहे हो ना। यहाँ तक बोलिए बात समझ में आ रहा है?
अब देखिए पहले प्रश्न से अब क्या कहता है बताइए। ई उम्र किसका है और ई किसका है? पुत्री। अब पढ़ते हैं। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन 7 गुनी आयु का था जल्दी बताइए। तो चलिए आफ्ताब कौन है? ये है ना, आई पुत्री है। तो 7 गुनी है तो पुत्री के बराबर होने के लिए बताइए कितना से, इसमें ना 7 से गुना करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? यही ना, नहीं समझ में आया? हम किसी से 7 गुना बड़ा हैं तो बताइए हमको बराबर होने के लिए उसमें भी 7 से गुना करना पड़ेगा ना, तब ना मेरा बराबर में आ जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो चाहे इतने पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, समीकरण 1, चाहे इसको गुना करके भी हम लिख सकते हैं, जैसे में x माइनस, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिए। तो चलिए x माइनस कितना हो जाएगा 7 बराबर 7y और माइनस 7 से कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। बोलिए जल्दी, और लिखेंगे, ठीक है। तो x बराबर 7y माइनस 49 प्लस ना कितना 7 होगा। तो बताइए और लिखते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 7y ना, अब माइनस कितना 42। बोलिए होगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, ई पट्टी लेके चलाइए, ठीक है। तो कितना 7y माइनस 42 बराबर कितना x, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए क्या करेंगे, डायरेक्ट x को ले लेते हैं, x ई वाला ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -7y, और ई वाला जो है क्या करेंगे एक मिनट, ये है ना यहाँ प्लस ये जाएगा ऊपर माइनस, तो माइनस से में ना हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, क्या कीजिए ना कि इसको क्या कीजिए कि ऐसे लेके चलाइए, इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको ऊपर लेके चलाइए, ठीक। तो इसको ऊपर लेके चलाइए तो बताइए क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा माइनस। तो 7y माइनस x बराबर 42। इस समीकरण आपका 1 हो गया, समझ गया? कितना हो गया समीकरण 1 हो गया। चलिए यहाँ पर हो गया। अब दूसरा का चले ना, अब दूसरा का में क्या कह रहा है, ठीक। ये समीकरण 1 निकला, कैसे निकला पता सब कोई क्या है ना, किस तरह से कैसे निकला से। अब चलिए हम आते हैं आगे क्वेश्चन में, दूसरे प्रश्न, ठीक है ना। पहले यहाँ लिखेंगे पुनः, ठीक, और पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तब पुनः हम लिखते हैं यहाँ पर क्या 3 वर्ष बाद। यहाँ 7 हिंदी में लिख दिए थे, चलिए कोई बात नहीं है, 7 आप ऐसे लिख दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक। अब ठीक रहेगा ना। तो देखिए 3 वर्ष बाद किसका, आफ्ताब का उम्र, आप लोग बताइए तो कितना होना चाहिए, बोलिए कितना होगा। तो बताइए x + 3 ना, बाद कहेगा तो जोड़ देंगे। और इसी प्रकार 3 वर्ष बाद किसका, पुत्री का उम्र, बताइए तो y + 3 वर्ष, ठीक है यहाँ तक। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्या लिखल है बताइए, प्रश्न से कहा कि दूसरे प्रश्न से दूसरा समीकरण निकलेगा, समझ रहे हो। चलिए बताइए x + 3 और यहाँ लिखते हैं y + 3, ठीक। अभी नहीं पता है कैसे बराबर होगा, से पढ़ते हैं इस स्थिति। अब देखिए हाँ, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन 3 गुनी रह जाएगा, तो आफ्ताब ये ना है, तो 3 गुनी से बड़ा है,
बराबर होने के लिए बताइए इसको 3 से गुना इसमें करना पड़ेगा ना। तो बताइए कितना हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर कितना, +9। ठीक है, अब बताइए इसको क्या करें, ई पटली चलाते हैं, तो x माइनस 3y हो जाएगा। अब बराबर 9 माइनस 3 हो जाएगा। अब बताइए x माइनस 3y अब बराबर कितना, 6। ठीक है, आगे पीछे भी इसको कर सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि -3y, जैसे ई रूप में लिखा है पहले y, तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। समझ गए ना, इस समीकरण 2, क्योंकि दोनों के एक रूप में कर दिए। चलिए अब बताइए ये क्या करना है, यहाँ तक तो आपको बन गया है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इसका आलेख खींचिए, कह रहा है ना, आलेख खींचने के लिए बोला जा रहा है कि नहीं। हाँ देखिए क्वेश्चन में पढ़िए एक बार, क्या यह मनोरंजक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब ग्राफ भी इसका खींचना है, समझ गए। तो बताइए आप यहाँ से ग्राफ खींच लीजिएगा समीकरण 1 से, ऐसे लेके बॉक्स बनाओगे, कल सिखाए थे ना। हाँ तो बताइए बना लीजिएगा ऐसे बना के, तो ये आपको बना देना है, समझ गए ना। चलिए अब हम आते हैं केमा क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में, ठीक ना। क्या है, क्या आंसर है, क्या आंसर है। चल देखो आगे पीछे बोल दिए ना, यहाँ भी सरिया सकते हो, यहाँ भी, तो देखिए दोनों का हम एक रूप कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े ना, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए केमा, दूसरा। ठीक, तो चलिए दूसरा का बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले, हाँ हाँ देखिए ये वाला, जैसे मान कर चले कि यहाँ पर 7 y माइनस 6 है, ठीक, ऐसे मान लीजिए। तो अब देखिए सबसे पहले यदि हम मान के चलिए कि क्या करते हैं यहाँ पर, आप इसको ई रूप में भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से कैसे करिएगा, जैसे में देखिए यहाँ पर है ना, यदि आपका राइट साइड में 0 भी कर सकते हैं। देखिए जैसे में देखिए मान के चलिए कि इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 7y होगा ना, बराबर में -42। समझ रहे हो ना। अब 42 को ई पट्टी लेके चलाइए और लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, तो x माइनस 7y प्लस 42 अब बराबर में कितना, 0। इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं। कितना, तो मान लीजिए कि यहाँ है ना, तो देखिए x माइनस 3y और -6 बराबर 0। समीकरण कितना, 2 समीकरण 1, इतना दिया हुआ है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं हम, 2 में चलते हैं।